हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो हम यहाँ पे वीडियो में कवर करेंगे जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, who has been appointed as the chairman of 16th Finance Commission by the central government। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स डॉक्टर अरविंद पनागरिया। इनके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, इनसे पहले 15th फाइनेंस कमीशन कौन रहे हैं इंडिया के? ये रहे हैं NK सिंह। इसके साथ फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और इसका प्रोविजन दिया गया है अंडर आर्टिकल 180 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बात करें फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, तो इट ओवरसीज हाउ मच मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये देखता है कि जो भी मनी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिटवीन स्टेट और सेंटर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। तो फ्रेंड्स, लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं निर्मला सीतारामन। तो इनसे पहले जो है फ्रेंड्स देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार जो है बजट को प्रेजेंट किया है एज फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, और देखिए ही हैज प्रेजेंटेड 6 कॉन्जिक्यूटिव बजट विच आल्सो इंक्लूडेड इंटरिम बजट। तो इन्होंने जो 6 कॉन्जिक्यूटिव बजट पेश किया था उसमें से एक जो था इंटरिम बजट भी था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैज बीन पोस्टुमसली अवॉर्डेड द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न 2024। तो भारत रत्न से नवाजा गया फ्रेंड्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए इनके बारे में, तो भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और भारत रत्न को स्टैब्लिश किया गया था 1954 में। और फ्रेंड्स देखिए, रेसिपिएंट्स रिसीव अ सनद, एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि साइन किया होता है बाय प्रेसिडेंट, और एक पीपल लीफ शेप्ड एक मेडल भी दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो फ्रेंड्स SSB है ना, इसके जो डायरेक्टर जनरल है ना, ये बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। अब बात आई है SSB की, इसके बारे में देखिएगा। इसकी मोटो है सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका फॉर्मेशन हुआ है 20 दिसंबर 1963 को। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर द 5th टाइम। तो 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है ना बन गई है शेख हसीना। देखिए बांग्लादेश की बात करेंगे तो कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी टाका, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और फ्रेंड्स यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कंडक्टेड बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बाय होम। तो देखिए इंडिया है ना और साथ में फ्रांस और UAE, इनके बीच में एक यहाँ पे एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। ये किसने कंडक्ट किया है? तो ये कंडक्ट किया है फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है ना, ये पहली बार ज्वाइन हुआ है इस मिलिट्री एक्सरसाइज में। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो इंडियन एयरफोर्स है उससे SU-30, MKI, MiG-29, जैगवार, AWACS और C-130J और इसके साथ एयर टू एयर रिफ्यूलर, इन सब विमानों को यूज किया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बन गई हैं साइमा वजीद। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात आई है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले देखिए साइमा वजीद जो है ना, ये डॉटर है किसकी? ये बेटी है शेख हसीना। जैसे अभी हमने पढ़ा, ये प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, शेख हसीना की बेटी है साइमा वाजिद। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको 7 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश किया गया और डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस एधानम गैब्रियेसस। राइट। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट 51 इंच हाई स्टैचू ऑफ रामलला हैज बीन कॉन्सिक्रेटेड इन अयोध्या राम टेम्पल। तो फ्रेंड्स अयोध्या राम टेम्पल में जो 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कब करी गई है? तो ये की गई है 22 जनवरी 2024 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को
इसको जो फाउंडेशन स्टोन है फ्रेंड्स इस टेम्पल की, ये लेके गई थी 5 अगस्त 2020 को। इस टेम्पल का स्टाइल कौन सा है? नगरा स्टाइल आर्किटेक्चर से ये बना हुआ है। इसका इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और फ्रेंड्स टेम्पल का डिज़ाइन जो है ये दिया गया था चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा। और जो रामलला की मूर्ति है इसको किसने बनाया है? ये बनाया है अरुण योगी राज ने, जो कि कर्नाटका से है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन इन यूनियन कंट्री टू इश्यू डिजिटल शेंगेन वीजा? तो फ्रेंड्स देखिए, पहली ऐसी यूरोपीय यूनियन कंट्री जो इशू कर रही है शेंगेन वीजा को, ये बन गई है फ्रांस। राइट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। यहाँ देखिए, इस शेंगेन वीजा क्या होता है, देखिए इसके बारे में। इट इज एन ऑथराइजेशन इशूड बाय शेंगेन स्टेट दैट अलाउज traveler to enter Schengen area. The Schengen area is an area that includes 27 European countries. तो फ्रेंड्स शेंगेन वीज़ा जो है ना, ये इशू किया जाता है शेंगेन स्टेट के द्वारा, जो अलाउ करता है ट्रैवलर्स को ताकि वो ट्रैवल करे शेंगेन एरियाज में। साथ में अब शेंगेन एरिया क्या है, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 27 यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूड होते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा? तो फ्रेंड्स ये बुक है जिसका नाम है बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा। इस बुक को लिखा गया है माधव गोडबोले के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर विद द एम ऑफ डेवलपिंग स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द अर्थ साइंसेज? तो फ्रेंड्स अर्थ साइंसेज के स्टडी के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इसका नाम है पृथ्वी विज्ञान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में देखिए तो पृथ्वी ऐसी स्कीम है जो एम करती है ताकि टू रिवॉल्यूनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्शन विथ वेरियस अर्थ सिस्टम। इसकी बिगिनिंग की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और फ्रेंड्स ये स्कीम जो है ना अप्रूव किया गया है टू कब इम्प्लीमेंट करने के लिए? 2021 से 26 के बीच में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी? तो देखिए फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है वो कौन सी है? ये है कुवैती दिनार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए सेकेंड प्लेस पे आती है बहरीन की जो करेंसी है, जो कि है बहरीनी दिनार। और तीसरे प्लेस पे आती है फ्रेंड्स ओमान की करेंसी, जो कि है ओमानी रियाल। और जो वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है वो कौन सी है? यूरो, जो कि 9th प्लेस में है। और यूएस डॉलर जो है फ्रेंड्स ये है 10th प्लेस पे। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? तो देखिए इंडियन आर्मी में ऐसी पहली वुमेन जो बन गई है सूबेदार, ये कौन बन गई है? ये है प्रीति रजक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए सीईओ फ्रेंड्स बन गए हैं रघुराम अय्यर। राइट आंसर यहाँ भी हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो चेयरमैन पीटी उषा है। इसको 1927 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और फाउंडर्स हैं हैरी बक और आर्थर न्यूरेन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल इन जनवरी 2024? तो स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल इनमें से किस कंट्री ने बनाया है? तो ये बनाया है किर्गिस्तान ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्नो लेपर्ड जो है फ्रेंड्स, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये हुआ है पैंथेरा उनसिया। और इसका हैबिटेट ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं वास्ट हाईलैंड्स में, जो कि हिमालय रीजन होते हैं नॉर्थ और सेंट्रल एशिया के, वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, विच स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वन द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड एट द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इन द लोक नीति संवाद 2024? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन से स्कीम को जो है बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड दिया गया है, कहाँ पे? लोक नीति संवाद में। तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स स्वामित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व योजना को जो है दिया गया है बेस्ट इनोवेशन अवार्ड। फुल नेम क्या होता है स्वामित्व का, इसकी बात करें तो ये है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने यहाँ पे लॉन्च किया था। और ये दिया गया था किस लिए? इनोवेशन सैंडबॉक्स फॉर प्रेजेंटेशन के लिए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट क्राफ्ट्स लाइक हैंडमेड कारपेट जिंजर एडी केकर वांचो वुड हैज रिसीव्ड जीआई टैग? देखिए फ्रेंड्स इन तीनों का जो जीआई टैग है ना, ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट चांदुबी फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो चांदुबी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम में। आगे बढ़ेंगे, हु हैज बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक इन जनवरी?
तो बिम्स्टेक के नए यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं इंद्रमणि पांडे। बात करें बिम्स्टेक की तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और जनरल सेक्रेटरी यहाँ के हैं इंद्रमणि पांडे। और फ्रेंड्स यहाँ पे 7 कंट्रीज शामिल है बिम्स्टेक में, जो कि है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, द बुक टाइटल 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन सर्विस चीफ जनरल। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये जो है ना, ये ऑटोबायोग्राफी है MM नरवाने की। अगला क्वेश्चन, ऑन जनवरी 8 2024 एन अमेरिकन प्राइवेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस हैज लॉन्च्ड फर्स्ट अमेरिकन प्राइवेट लूनार लैंडर आफ्टर 51 ईयर। व्हाट इज इट्स नेम। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। इसने लॉन्च किया है अमेरिका का पहला प्राइवेट लूनार लैंडर आफ्टर 51 ईयर्स। ठीक है, आपको इसका नाम बताना है। तो इसका नाम जो है ना, ये रखा गया है पेरेग्रीन 1। तो बात करते हैं पेरेग्रीन 1 के बारे में। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो अमेरिका की एक एस्ट्रोबोटिक कंपनी है, इसने बनाया है। इसको लॉन्च कब किया गया, कहाँ से किया गया है, वल्कन सेंटोर रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। पेरेग्रीन 1 जो है विल लैंड ऑन द मिड लैटिट्यूड रीजन ऑन मून ऑन 23 फरवरी। तो ये कब लैंड होगी मून पे, 23 फरवरी को ये लैंड होने वाली है। और पर्पस क्या है पेरेग्रीन 1 का, तो डिस्कवर न्यू सीक्रेट्स ऑफ मून, ये इसका मेन एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में यहाँ पे बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को। देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के बारे में बात करें तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स एक्सीलेंस में, किसके लिए, फिल्म और टेलीविजन में जो भी एक्सीलेंस होता है उसके लिए दिया जाता है। कौन सी कंट्री देती है इसको, अमेरिका देती है। और पहली बार ये अवार्ड दिया गया था 1944 में। और फ्रेंड्स, पहले इंडियन जिन्होंने रिसीव किया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये है AR रहमान। 2009 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था स्लम डॉग मिलीनियर के लिए। और फ्रेंड्स, इस साल का एडिशन कौन सा था, ये इसका 81st एडिशन रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मेंटेन क्लीनिनेस एट पिलग्रिमेज साइट्स। तो तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A, स्वच्छ मंदिर। अगला, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द कैंपेन वाज लॉन्च्ड बिफोर कॉन्सिक्रेशन ऑफ राम मंदिर ऑन 22 जनवरी 2024। इसका ऑब्जेक्टिव था अयोध्या को क्लीनेस्ट सिटी बनाना। इसका क्लीननेस कैंपेन एट स्मॉल पिलग्रिमेज साइट स्टार्ट फ्रॉम मकर संक्रांति एंड कंटिन्यूज टिल 22 जनवरी। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है हरियाणा सबलेंका ने, ये बेलारस से है। देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर 9th टाइम। तो 9वीं बार यहाँ पे बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है ये बन गए हैं नीतीश कुमार। देखिए, बिहार के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDFs है, ई-बुक्स है, ये आपको मिल जाएंगी इस वेबसाइट से। और वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है। इसके साथ फ्रेंड्स हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। ठीक है। तो यहाँ से जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स जो डेली क्विजेज होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है, यहाँ पे जाके आप हर दिन क्विजेस को सॉल्व करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छा बनाएं। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया ई-बुक्स है ना, इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर्स को सेग्रीगेट किया गया हुआ है और आपको हर मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपको इस वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट से उसको जाके बाय कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, बिहार की बात करेंगे तो कैपिटल इसका पटना है। यहाँ के CM बन गए हैं 9वीं बार नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट, मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें से जेनिक सिनर, जो कि इटली से है। ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड। तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणबीर कपूर ने उनकी फिल्म एनिमल के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, रणबीर कपूर का ये चौथा फिल्म फेयर अवार्ड है एज बेस्ट एक्टर। राइट। नेक्स्ट,
हु हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 69th फिल्म फेयर अवार्ड? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने उनकी मूवी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए, राइट। और फ्रेंड्स आलिया भट्ट का ये 5th फिल्म फेयर अवार्ड है एज बेस्ट एक्ट्रेस। इसके अलावा 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली और भी कोई एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है नूतन और काजोल, इन्होंने भी 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वेयर द G77 समिट 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी? तो G77 समिट इसको ऑर्गेनाइज किया गया है कंपाला उगांडा में। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस इवेंट की, तो ये 20 to 22 जनवरी को हेल्ड किया गया था। और G77 को देखिए, इसको स्टैब्लिश किया गया है 15 जून 1964 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और फ्रेंड्स ये एक अलायंस है 134 डेवलपिंग कंट्रीज का। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इनमें से केप वर्डे जो कि अफ्रीका में है, इसको डिक्लेयर किया गया है एज यहाँ पे मलेरिया फ्री, ठीक है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। देखिए केप वर्डे जो है ये 3rd कंट्री बन गया है अफ्रीका का और 43rd बन गया है वर्ल्ड का जो फ्री है मलेरिया से। और इससे पहले देखिए अफ्रीका की जो कंट्री है मॉरिशस, ये भी मलेरिया फ्री डिक्लेयर की गई थी 1973 में। और अल्जेरिया को डिक्लेयर किया गया है मलेरिया फ्री 2019 में। साथ में WHO को देखिए, इसके बारे में बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और चेयरमैन है टेड्रोस एधैनम। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द वॉर एक्सरसाइज स्टीड फास्ट डिफेंडर? तो देखिए इस एक्सरसाइज को, इसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय नाटो, राइट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे इस टॉप क्वेश्चन के। स्टीड फास्ट डिफेंडर विल इंक्लूड सोल्जर्स फ्रॉम 31 NATO countries and Sweden. स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी कंट्रीज। साथ में नाटो के बारे में देखिए, इसको स्टैब्लिश किया गया है 4 अप्रैल 1949 को। इसके मेंबर कंट्रीज कितनी है? 31 मेंबर कंट्रीज है और 31st मेंबर हाल ही में बन गया है फिनलैंड। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर हैज वन द टाइटल ऑफ बल्कन एथलीट 2023 फॉर द 8th टाइम? तो बल्कन एथलीट बन गए हैं इनमें से नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्पीसीज हैज बीन इंक्लूडेड इन द वल्नरेबल कैटेगरी of the red list by the International Union for Conservation of Nature for the first time? तो देखिए फ्रेंड्स, IUCN ने किस प्रजाति को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमालयन वुल्फ। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम टिबेटन वुल्फ के नाम से भी जानते हैं और ये चाइना, नेपाल, इंडिया और भूटान के रीजन्स में पाया जाता है। इसके साथ IUCN की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 1948 को। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और ये फ्रेंड्स IUCN जो है ये होल्ड करता है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कितने सालों में? एवरी 4 ईयर्स में। अगला क्वेश्चन, द 11th एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए खंजर 2024 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल ऑफ बकलो में जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और देखिए इन दिस एक्सरसाइज द इंडियन आर्मी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिस्तान इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय स्कॉर्पियो ब्रिगेड, राइट। और देखिए किर्गिस्तान की बात करेंगे तो इसका कैपिटल बिश्केक है और यहाँ पे इसकी करेंसी सोम है। यहाँ के प्रेसिडेंट है सादिर जापारोव। नेक्स्ट, the second edition of Joint Special Forces Exercise Cyclone 2024 was organized between India and which country? तो साइक्लोन 2024 को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए इंडिया इजिप्ट ने ज्वाइन किया है स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज जिसका नाम है साइक्लोन 2024 जो बिगिन हुआ था जनवरी 22 को, कहाँ पे? अंशस इजिप्ट में। और फर्स्ट एडिशन जो है फ्रेंड्स एक्सरसाइज साइक्लोन का वो हुआ था कहाँ पे? इंडिया में 2023 में। इजिप्ट की बात करें तो कैपिटल कायरो है, यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी है और करेंसी यहाँ की इजिप्शियन पाउंड है। नेक्स्ट, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय PM श्री नरेंद्र मोदी विद द एम ऑफ इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स इन 1 crore हाउसेस? तो देखिए सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स सूर्योदय योजना का? तो इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू इंस्टॉल
सोलर पैनल्स ऑन रूफ टॉप ऑफ मोर देन 1 करोड़ इंडियन होम्स। तो 1 करोड़ से ज़्यादा इंडियन होम्स में रूफ टॉप में सोलर पैनल लगाना, ये इसका मेन एम है। स्टार्ट किया गया है 22 जनवरी 2024 को इस स्कीम को। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है स्कीम में, तो देखिए दिस स्कीम विल मेनली फॉर लो इनकम एंड मिडिल क्लास फैमिलीज एंड द एप्लीकेंट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद एज अबव 18 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट, which AI based app has been launched by central government in January 2024 for multilingual education। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अनुवादिनी ऐप। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल फॉर ऑल स्कूल एंड हायर एजुकेशन कोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना सब स्कूल को और हायर एजुकेशन में डिजिटल फॉर्म में, ये इसका मेन एम है। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन दिस स्टेप इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अलाइन करके जो है ये स्टेप को लिया गया। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र। तो देखिए फ्रेंड्स, डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र बन गई है पहली वुमेन जो है ना, ये है रश्मि शुक्ला। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं एडीबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विकासशील। बात कर लेते हैं एडीबी के बारे में। तो इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर है मांदालियोंग, फिलीपींस में। इसको स्टैब्लिश किया गया है 19 दिसंबर 1966 को और यहाँ के प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असकावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल हैज लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, व्हाट इज इट्स नेम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया का जो पहला हेपेटाइटिस वायरस का वैक्सीन है ना, ये लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है, इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम है हैवीश्योर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए हैवीश्योर इज 2 डोज वैक्सीन विथ फर्स्ट डोज गिवन एट अबाउट 12 months of age while the second dose is given at least 6 months after the first dose। तो यहाँ पे जो पहला डोज है इस वैक्सीन का, ये 1 साल के बाद दिया जाता है और उसके बाद जो सेकेंड डोज है 1 साल की, जैसे उसके जो फर्स्ट होगा उसके 6 मंथ्स के बाद जो है सेकेंड वैक्सीन को लगवाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 बाय गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है इसमें से डॉक्टर ऋतु करेदल और नवीन तिवारी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। ऋतु करेदल कौन है? तो ये इंडियन साइंटिस्ट है और एरोस्पेस इंजीनियर है, किसमें, इसरो में। और नवीन तिवारी की बात करें तो फ्रेंड्स ये इंडियन एंटरप्रेन्योर है, फाउंडर है, सीईओ ऑफ इन मोबी के। तो इन दोनों को यूपी का गौरव सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन, विथ विच कंट्री हैज इंडिया मेड अ पेमेंट इन रुपीज टू बाय क्रूड ऑयल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए पहली बार इंडिया ने पेमेंट किया है रुपीज में। ये किस कंट्री के साथ किया है? ये किया है विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द लोकल करेंसी ग्लोबली। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव लोकल करेंसी को ग्लोबली पहुंचाना, प्रमोट करना है। इंडिया हैज मेड अ पेमेंट इन रुपीज फॉर फर्स्ट टाइम विद यूएई। और साथ में बात करेंगे फ्रेंड्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी दिरहाम है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतौम है और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए फ्रेंड्स, डेजर्ट साइक्लोन ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट देखिएगा, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था 2 जनवरी से 15 जनवरी को थार डेजर्ट राजस्थान में। और इसका ऑब्जेक्टिव है इस डेजर्ट साइक्लोन का टू लर्न एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अर्बन ऑपरेशंस, राइट। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। तो चाइना के नए रक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दोंग जुन। देखिए कैपिटल यहाँ पे चाइना का है बीजिंग, करेंसी रेनबिम्बी है और फ्रेंड्स यहाँ के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हिताई अमन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स हिताई अमन फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है तमिलनाडु में। देखिए हर साल जो है थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो बिलोंग करते हैं बड़गास कम्युनिटी से, जो रहते हैं नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, ये पार्टिसिपेट करते हैं इस फेस्टिवल में। और देखिए इस ओकेशन पे जो लोग हैं वहाँ पे वो गॉडेस हिताई अम्मा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड।
तो देखिए हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर फ्रेंड्स बन गई है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट, विच ऐप हैज बीन लॉन्च टू शेयर ऑफिशियल प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंडिस ऐप। देखिए फ्रेंड्स, सैंडस एप्लीकेशन जो है ये एक ओपन सोर्स बेस्ड इंडिजिनस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए, इसको लॉन्च किया गया है टू स्ट्रेंथन डेटा सिक्योरिटी एंड गिव प्रायोरिटी टू इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट, हु इज द ओनली इंडियन प्लेयर एट 16th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स इन 2023? राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? तो देखिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए प्रेसिडेंट जो है ये बन गए हैं फेलिक्स शिक्सेकेदी। ओके, देखिए इनके बारे में, तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है इसका कैपिटल किंशासा है और यहाँ की करेंसी है फ्रांक। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, हार्टी कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज गॉट द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब? तो हार्टी कम्युनिटी फ्रेंड्स ये है हिमाचल प्रदेश में और इसे यहाँ पे दर्जा दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब का। तो लोकसभा जो है इसने प्रपोजल को पास कर दिया था जिसमें दिया गया था दैट हार्टी ट्राइब जो है ये बिलोंग करता है शेड्यूल्ड ट्राइब में, कब? दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डेविड वार्नर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डेविड वार्नर ने अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स? तो पहला स्कूल, सैनिक स्कूल गर्ल्स के लिए इनॉग्रेट किया गया है वृंदावन में। और देखिए इसका नाम क्या है, स्कूल का नाम दिया गया है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। नेक्स्ट, विच स्टेट विल टॉप इन टर्म्स ऑफ टाइगर डेथ इन इंडिया इन ईयर 2023? तो देखिए टाइगर डेथ्स के मामले में सबसे टॉप पोजीशन पे कौन सा स्टेट है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। इसके साथ फ्रेंड्स देखिए महाराष्ट्र में जो है 52 टाइगर्स की डेथ हुई है इस ईयर में और इसके बाद मध्य प्रदेश जहाँ पे 45 टाइगर्स की डेथ हुई है। नेक्स्ट है, पिंकी हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शी बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो देखिए फ्रेंड्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है पिंकी, है ना, इनका नाम जो है पिंकी है, तो ये बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश से। देखिए स्कीम के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये जो है मेनली टारगेट करता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली के रीजन्स को और ये लॉन्च हुआ था 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चैड इन जनवरी? तो चैड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इनमें से सियुक्स मासरा। बात कर लेते हैं चैड के बारे में फ्रेंड्स, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। यहाँ की कैपिटल है एनजामेना और साथ में यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक, ठीक है। नेक्स्ट, इन जनवरी 2024 द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व हैज बीन डिस्कवर्ड इन साल्टन सी ऑफ विच कंट्री? देखिए साल्टन सी में पाया गया है लिथियम रिजर्व, तो ये कहाँ पे है? ये है कैलिफोर्निया, यूएसए में। देख लीजिए, लिथियम रिजर्व हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसके साथ लिथियम किस में यूज होता है? तो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसका यूज होता है। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है? तो चील में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अर्जेंटीना में ये पाया जाता है। और सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन है लिथियम की? तो टॉप पे आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर चील और नेक्स्ट है चाइना। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज क्यून मार्गरीत टू हैज अनाउंस्ड टू स्टेप डाउन फ्रॉम हर पोस्ट इन जनवरी आफ्टर 52 ईयर्स? तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पे क्वीन कहाँ की? डेनमार्क की। तो देखिए डेनमार्क की बात करें, कैपिटल कोपनहेगन है, किंग यहाँ के फ्रेडरिक एक्स हैं और यहाँ की जो कॉन्टिनेंट है ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? ये यूरोप के कॉन्टिनेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2023? तो कुवेम्पू नेशनल अवार्ड इनमें से दिया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। क्यों दिया गया है? तो कुवेम्पू नेशनल अवार्ड जो है फ्रेंड्स ये ऑनर करता है राइटर्स को जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बनाया है इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए स्पोक्स पर्सन जो है ना ये बन गए हैं इनमें से रणधीर जायसवाल। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? तो ये है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन,
Which union territory has become the first union territory to launch PM विश्वकर्मा योजना in January? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बन गया है? काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। देखिए इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू एलिवेट एंड रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन इंडिविजुअल्स इन प्रिजर्विंग एंड एनरिचिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी हमारी वेबसाइट जो है ये है www.ravibookspdf.com। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स है, ई बुक्स हैं, ये मिल जाएंगी यहाँ पे। वो भी टॉपिक वाइज आपके लिए प्रोवाइड की गई है। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे रखा गया है, आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, इसके साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK, मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके बारे में। ये आपको इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाके आप ये दोनों को डाउनलोड करें। चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशन? तो इंडिया के देखिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशन बन गए हैं अरिंदम बागची। यूनाइटेड नेशन को देखिए स्टैब्लिश किया गया है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यहाँ के प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरेस। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर पीटर फयाला वाज द चीफ गेस्ट एट द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेल्ड इन गुजरात? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पीटर फियाला ये प्राइम मिनिस्टर इनमें से रहे हैं, कहाँ के? ये हैं रिपब्लिक शेका के, और ये आए थे एज चीफ गेस्ट एट द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। देखिए थीम दिया गया था इसका गेटवे टू द फ्यूचर। रिपब्लिक शेका की बात करें तो कैपिटल इसका प्रैग है, इसकी कॉन्टिनेंट है यूरोप, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पीटर फियाला है और चेयरमैन है पीटर पावेल। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज रिलीज द बुक टाइटल राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत? तो देखिए इस बुक को लिखा गया है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। तो इस बुक को फ्रेंड्स आरिफ मोहम्मद खान और इसके साथ साथ गीता सिंह, इन दोनों के साथ ज्वाइंटली लिखा गया है। नेक्स्ट, विच इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय फाल्कन 9 रॉकेट? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाली इंडिया की पहली ये जो सैटेलाइट है ना फ्रेंड्स, ये बन गई है GSAT-20। साथ में बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, हैज यूज्ड SpaceX Falcon 9 rocket to launch the next generation heavy communication satellite GSAT-20। तो देखिए कमर्शियल आर्म है इसरो की जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसने यहाँ पे SpaceX के Falcon 9 रॉकेट को यूज करके GSAT-20 को लॉन्च किया है। और इसके साथ GSAT-20 का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन और ऑडियो ट्रांसमिशन, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक? तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट जो है ये बन गई है इनमें से। राइट आंसर है नादिया कलवीनो। ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको स्टैब्लिश किया गया 1958 को। इसकी ओनर जो है फ्रेंड्स ये होती है यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट, और प्रेसिडेंट है यहाँ के नादिया कलवीनो। राइट, तो ये पहली वुमेन है जो बन गई है यहाँ पे प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम? करेक्ट आंसर है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और देखिए स्वदेश दर्शन प्रोग्राम जो है ये 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, विच इज़ 100% सेंट्रल फंडेड। तो 100% इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो फ्रेंड्स ये हीराकुंड डैम के पास लोकेटेड है, बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। राइट, हीराकुंड डैम कौन से नदी के ऊपर बना है? तो ये महानदी के ऊपर बना है। और इस ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? तो ये है टू प्रमोट द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन इन जनवरी? तो देखिए फ्रेंड्स इस स्कीम को लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए टू प्रोवाइड कैश अमाउंट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर kg डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स एज इंसेंटिव बाय स्टेट गवर्नमेंट टू फार्मर्स कल्टिवेटिंग कोर्स ग्रेन्स। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है।
अगला क्वेश्चन, वेयर द कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट फेयर गंगा सागर मेला इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर कुंभ मेला। तो गंगा सागर मेला को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है वेस्ट बंगाल में। फ्रेंड्स, गंगा सागर फेयर जो है ना, ये एक रिलीजियस फेयर है, फेस्टिवल है, जो कि सागर द्वीप सी आइलैंड में वेस्ट बंगाल के में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, where the first meeting of Social Audit Advisory Body has been held in 2024 January। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। इस इवेंट को कहाँ पे करवाया गया था? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू गाइड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सोशल ऑडिट इन द वेरियस स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ओनली फॉरेनर हु हैज बीन ऑनर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड इन 2024। तो पद्म भूषण से नवाजे जाने वाले एक इकलौते फॉरेनर कौन है? तो फ्रेंड्स, ये है यंग लियू, ये जो कि ताइवान से है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यंग लियू जो कि चेयरमैन है मल्टीनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन, इन्हें पद्म भूषण से नवाजा है। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट फीमेल माहौत एंड 67 ईयर ओल्ड पार्वती बारुआ, पॉपुलरली नोन एज एलिफेंट गर्ल, हैज बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड। शी इज फ्रॉम विच स्टेट? तो फ्रेंड्स, ये बिलोंग करती है असम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट फॉर 2022-23 रिलीज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट में कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है वेस्ट बंगाल ने। देखिए फ्रेंड्स, इसकी यहाँ पे बात करें तो नेशनल पंचायती राज डे है ना, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। और पंचायती राज सिस्टम जो है फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में नगौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। और फ्रेंड्स, इसके बारे में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है ना पंचायती राज सिस्टम को, ये दिया गया था बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 टेनिस प्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 43। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, रोहन बोपन्ना, जो कि इंडिया से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद कोलोनल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई ने कोलोनल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? ये दिया है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। देखिए, बीसीसीआई की बात करें फ्रेंड्स, तो चेयरमैन रोजर बिन्नी है, सेक्रेटरी जय शाह है, हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है फ्रेंड्स, और इसको एस्टैब्लिश किया गया है दिसंबर 1928 को। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को दिया जाता है, रिलीज किया जाता है बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, the global economy may be affected by the end of the year 2024, which may prove to be the slowest half decade of GDP growth in 30 years, right? वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, स्टैब्लिश किया गया है 1944 को, और इसके प्रेसिडेंट है अजय बंगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल हैज बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2024। तो फ्रेंड्स, पद्म विभूषण इस साल 2024 में दिया गया है 5 लोगों को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, इनके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन है। तो वैजयंती माला बाली, जिसे आर्ट के लिए दिया गया है, कोनेडेला चिरंजीवी को आर्ट के लिए दिया गया है यह अवार्ड, एम वेंकैया नायडू को पब्लिक अफेयर्स के लिए, बिंदेश्वर पाठक को सोशल वर्क के लिए, और पद्म सुब्रमण्यम को आर्ट के लिए यह अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओला सीईओ भाविश अग्रवाल्स एआई स्टार्टअप हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न, व्हाट इज इट्स नेम। तो फ्रेंड्स, इसका जो नाम है यह है कृत्रिम। आगे बढ़ते हैं और आपको देखिए इसके बारे में बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? मींस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप्ड आर्टिफिशियली। और फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न क्या होता है? तो यूनिकॉर्न ऐसा स्टार्टअप जो मोर देन $1 बिलियन कर लेता है, उसे हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल कस्टम डे सेलिब्रेटेड। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को। इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ कस्टम ऑफिशियल्स एंड एजेंसीज एंड फोकस ऑन वर्किंग कंडीशन एंड चैलेंजेस, राइट। चलिए थीम की बात करेंगे। थीम दिया गया था इसका कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पज। नेक्स्ट, which player has been awarded by the title of Best Female Wushu Player of the Year 2023 by International Wushu Federation। तो बेस्ट फीमेल वुशु प्लेयर का अवार्ड इसमें से दिया गया है नाओरेम रोशिबिना देवी को, जो कि मणिपुर से हैं।
इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की बात करें, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, स्टैब्लिश किया गया है 3 अक्टूबर 1990 को और यहाँ के प्रेसिडेंट है झोंगवेन गाओ। नेक्स्ट, विच प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाय आईसीसी? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड दिया गया है पैट कमिंस को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। चलिए आईसीसी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, स्टैब्लिश किया गया है 15 जून 1909 को। इसके सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन रहेगा, इन विच अरब कंट्री विल एन अल्कोहल शॉप बी ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार एक अल्कोहल शॉप का खुलना अरब कंट्री में ये होने वाला है रियाद, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरब की बात करें तो कैपिटल रियाद है, किंग यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान है और करेंसी यहाँ की सऊदी रियाल है। अगला क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज इनॉग्रेटेड जनरल बिपिन रावत स्टेडियम इन बारामूला, नॉर्थ कश्मीर। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द स्टेडियम? तो फ्रेंड्स इस स्टेडियम का जो पुराना नाम था ना, ये बारामूला स्टेडियम था। अगला, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट रिसर्च बेस्ड आईआईटी सैटेलाइट कैंपस विल बी स्टैब्लिश्ड? तो इसको स्टैब्लिश किया जाएगा उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू बेनिफिट स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर इन इंडिया एंड स्पेशली मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और इंडिया के जो भी बेनिफिट है स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और इंडस्ट्रियल वर्कर को दिया जाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। साथ में उज्जैन विल बी वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी which will be established at IIT Indore's Deep Tech Research and Discovery Campus, Ujjain. Right? Next, which former Vice President of India has been honored with Padma Vibhushan Award? तो देखिए पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है और उसमें से एक है हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि है इनमें से श्री वेंकैया नायडू। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अवॉर्डेड द पॉली उमरिगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर इन मेंस कैटेगरी फॉर 2022-23? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल। देखिए बीसीसीआई के बारे में फिर से बात करते हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। चेयरमैन रॉजर बिन्नी है, सेक्रेटरी जय शाह है, मुंबई में हेडक्वार्टर है और दिसंबर 1928 को इसे स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बिकम द 4th स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी? तो इंडिया देखिए कौन सा स्टेट है जो चौथा स्टेट बन गया है सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला? तो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। देखिए पहला 3 स्टेट जो इसे इम्प्लीमेंट कर चुका है ये है गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। ऑब्जेक्टिव है इसका टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर सेक्टर। और गुजरात फ्रेंड्स पहला स्टेट था इंडिया में जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, व्हेन इज 14th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू टेल सिटीजन्स अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वोटिंग एंड टू क्रिएट इलेक्टोरल अवेयरनेस। और इस साल का थीम क्या दिया गया? ये दिया गया नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 34th जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन जनवरी? तो सुप्रीम कोर्ट के 34th जज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जस्टिस प्रसन्ना बी वरले। देखिए फ्रेंड्स, चीफ जस्टिस जो है हमारे इंडिया के डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने एडमिनिस्टर किया है ओथ को किसके? जस्टिस वरले के। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस वरले द सुप्रीम कोर्ट हैज 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी देखिए टोटल जो है 33 + 1 यानी कि टोटल 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बी स्टैब्लिश्ड? तो फ्रेंड्स इसको स्टैब्लिश किया जाएगा मयूरभंज, उड़ीसा में। देखिए फ्रेंड्स, मेलानिस्टिक टाइगर जो है ये एक रेयर टाइप होता है बंगाल टाइगर का और इन्हें हम ब्लैक टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं। और इसका गोल क्या है? द गोल इज टू हाउस सरप्लस टाइगर्स फ्रॉम नंदनकानन जू एंड टाइगर्स अनफिट फॉर द वाइल्ड बट सुटेबल फॉर पब्लिक डिस्प्ले। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस हैज बीन यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन अमेरिका टू हैंग द गिल्टी? तो अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए कौन से गैस का इस्तेमाल किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है नाइट्रोजन गैस का। देखिए फ्रेंड्स, केनेथ यूजीन स्मिथ, ये है 58 ईयर्स के, इनको यहाँ पे अल्बामा प्रिजन में जो है नाइट्रोजन गैस से फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024? तो देखिए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है ना ये दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। देखिए फ्रेंड्स, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1942 में और देखिए इट इज द ओनली एयर मेडिकल स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स
क्यों दिया गया ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया जाता है फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट इंडियन ओपन बैडमिंटन? ये जीता है फ्रेंड्स ताई सू यिंग ने, जो कि ताइवान से है। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 जो है इसको योनेक्स सनराइज के नाम से भी जाना जाता है, और इस इवेंट को कंडक्ट किया गया है 16 टू 21 जनवरी के बीच में केडी जाधव इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। और मेन सिंगल किसने जीता है? ये जीता है शी यू की ने, जो कि चाइना से है। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है फर्स्ट काउ सेंचुरी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाने के लिए 65 करोड़ ग्रांट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर में आता है। आपका अगला क्वेश्चन, विच हैज बिकम फिफ्थ कंट्री इन वर्ल्ड टू सक्सेसफुली मेक सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनार सरफेस ऑफ मून इन जनवरी? तो देखिए फ्रेंड्स, लूनार सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पांचवा कंट्री जो है ना, ये बन गया है जापान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स, जापान की स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन स्लिम, ये सक्सेसफुली लैंड कर चुकी है लूनार सरफेस पे। इससे जो है जापान बन जाता है फिफ्थ कंट्री टू लैंड ऑन द लूनार सरफेस। इससे पहले देखिए यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन, चाइना और इंडिया जो है मून पे पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन गोल्ड रिजर्व्स? तो गोल्ड रिजर्व्स के मामले में इंडिया का रैंक फ्रेंड्स 9th रैंक पे है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इंडिया 9th पोजीशन पे है टॉप 20 कंट्रीज की लिस्ट में। और टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो पहले अमेरिका है, फिर जर्मनी है और थर्ड में है इटली। आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द ओनली कंट्री टू बी फॉरेन गेस्ट इन इंडियन रिपब्लिक डे परेड 6 टाइम्स? तो 6 बार देखिए गेस्ट कंट्री बन चुकी है हमारे रिपब्लिक डे में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस जो है फ्रेंड्स 6 टाइम्स गेस्ट कंट्री रही है हमारे रिपब्लिक डे परेड में। देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैनुअल मैक्रोन, ये चीफ गेस्ट थे हमारे 75th रिपब्लिक डे पे। और इसके साथ फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम हैज बीन इनवाइटेड टू द रिपब्लिक डे परेड 5 टाइम्स। तो ये यहाँ पे यानी कि फ्रांस जो है 6 टाइम्स इनवाइट किए जा चुके हैं, और यूके जो है ये 5 टाइम इनवाइट किए जा चुके हैं। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल पेरिस है, प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल एटल है, और करेंसी यूरो है। नेक्स्ट, व्हेन इज पराक्रम दिवस 2024 सेलिब्रेटेड? तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 23 जनवरी को। आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज इंक्लूडेड हिंदी एज वर्ल्ड लैंग्वेज इन करिकुलम इन स्कूल फॉर फर्स्ट टाइम? तो फ्रेंड्स राइट आंसर सिलिकॉन वैली, यूएसए। तो देखिए वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को, और इस साल का थीम था हिंदी लिंकिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Next, the President of 78th session of United Nations General Assembly has come on 5-day visit to India. What is his name? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ 78th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कौन है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनिस फ्रांसिस। और ये इंडिया आए हैं 5-day विजिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? देखिए ऑब्जेक्टिव है टू विजिट is to strengthen India-United Nations relation, enhance cooperation on global challenges and participate in Republic Day parade। साथ में UNGA की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया है 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है फ्रेंड्स, और चेयरमैन है डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट, विच इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर हैज वन हिज फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल एट WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 इन टेक्सास? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, श्रीजा अकुला, जो कि तेलंगाना से हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट विनर ऑफ ग्रोलिंग रेस कॉम्पिटिशन डाकर रैली इन जनवरी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस सैंज। देखिए फ्रेंड्स, कार्लोस सैंज ने जीता है डाकर रैली टाइटल चौथी बार एट द एज ऑफ 61। और फ्रेंड्स कार्लोस सैंज को फ्रेंड्स जो है यहाँ पे एल माटाडोर के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, विच चाइनीज स्टार्टअप हैज अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बैटरी? तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड की पहली एटॉमिक बैटरी को जो है ना यहाँ पे दिया गया है बाय बेटाबोल्ट। ये चाइनीज स्टार्टअप है। ओके, देखिए चाइनीज कंपनी क्लेम्स दैट बैटरी कैन प्रोवाइड अनइंटरप्टेड पावर फॉर 50 ईयर्स विदाउट नो नीड ऑफ चार्जिंग और मेंटेनेंस। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया हैज द 206 फीट हाई स्टैचू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बीन इंस्टॉल्ड?
तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्टैचू को जो है ना इंस्टॉल किया गया है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको देखिए फ्रेंड्स, अनवील किया गया था वहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, और इस स्टैचू को इंक्लूड किया जाएगा टॉप 50 टॉलेस्ट स्टैचूज में। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, इन विच स्टेट 9th पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंड्स, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, और ये इवेंट कब से कब तक होगा, 18 to 20 जनवरी 2024 तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और फ्रेंड्स, ये फेस्टिवल जो है ना, ये बिलोंग करता है निशी ट्राइब को, जो कि लार्जेस्ट ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी ऑनर्ड विद असम वैभव सम्मान 2023। तो यहाँ पे देखिए, असम वैभव सम्मान जो है ये दिया जाएगा रंजन गोगोई को। देखिए इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करें फ्रेंड्स। रंजन गोगोई जो है ये 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे और पहले जज थे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू होल्ड द पोस्ट। और असम सौरभ अवार्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो हिमा दास एथलेटिक्स में इनको दिया गया है। डॉक्टर किशन चंद नौरियाल को फ्रेंड्स आर्ट एंड कल्चर के लिए, एल्विस अली हजारिका को स्विमिंग के लिए और नादीराम द्यूरी को तीवा डांस के लिए ये अवार्ड दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट जो है ये बन गए हैं बर्नार्डो अरेवालो। ग्वाटेमाला की बात करें तो फ्रेंड्स, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है और यहाँ की करेंसी क्वेत्जाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड 2023 बाय यूएई। तो ये अवार्ड दिया गया है इनमें से गियानी इन्फेंटिनो को। बात कर लेते हैं यहाँ पे फीफा के बारे में, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है। इसको स्टैब्लिश किया गया 1904 में। जूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2024। ये जीता है इसमें से रमेश बाबू प्रगनंदा ने। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम, व्हाट इज इट्स नेम। तो इसका नेम है फ्रेंड्स संभव, राइट। तो यहाँ पे संभव का फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल इंडिया वर्जन, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू एड्रेस द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 द ओल्डेस्ट ओलंपियन एंड फॉर्मर हॉकी प्लेयर डाइड एट द एज ऑफ 95, व्हाट इज हिज नेम। तो फ्रेंड्स, इनका जो नाम था ये है अजीत सिंह गिल। आपका अगला क्वेश्चन, लाई चिंगते हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर थर्ड टाइम। तो ये बन गए हैं ताइवान के प्रेसिडेंट तीसरी बार। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ताइवान की बात करें तो इसकी कैपिटल ताइपे सिटी है, यहाँ की करेंसी डॉलर है, और फ्रेंड्स पहली फीमेल प्रेसिडेंट जो यहाँ की साई इंग वेन है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। देखिए इसके बारे में, तो डार्क स्काई पार्क क्या है, तो ये यूजुअली ऐसा एरिया होता है अराउंड द पार्क और ऑब्जर्वेटरी जो रिस्ट्रिक्ट करता है आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन को, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या है, तो द पर्पस ऑफ डार्क स्काई मूवमेंट इज टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी जनरली। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द चैंपियन इन द फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स हेल्ड इन दीव इन जनवरी। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ओके, देखिए यहाँ पे चीफ गेस्ट थे हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर। इसको 4 to 11 जनवरी हेल्ड किया गया था, और देखिए टोटल 8 स्पोर्ट्स को इसमें ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, और क्लोजिंग सेरेमनी फ्रेंड्स INS खुखरी मेमोरियल में हुई है, और मध्य प्रदेश फ्रेंड्स इसमें टॉप किया था 18 मेडल्स के साथ, जिसमें से 7 जो है गोल्ड थे। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट मेल क्रिकेटर टू प्ले 150 मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच नेशनल हाईवे इंडियाज फर्स्ट हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो फ्रेंड्स, इसको इनॉग्रेट किया गया है NH 66 में। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, दिस हाईवे इज टू रीयूज द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द स्टील इंडस्ट्री एंड टू बिल्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग नेशनल हाईवे। अगला क्वेश्चन, हु हैज वन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप 2024। तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। देखिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था सऊदी अरेबिया में, रनर अप बार्सिलोना रहा है, और फ्रेंड्स रियल मैड्रिड ने इसे 13th मतलब इनका ये 13th टाइटल है सुपर कप में। ओके, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू एम्परर और किंग ऑफ डेनमार्क।
तो डेनमार्क के नए किंग कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं फ्रेडरिक एक्स। डेनमार्क का कैपिटल जो है कोपनहेगन है और यहाँ की करेंसी क्रोन है। अगला क्वेश्चन, द टेन्यूर ऑफ विच डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। तो देखिए आपको बताना आरबीआई के कौन से डेप्यूटी गवर्नर की जो टेन्योर है इसको एक्सटेंड किया गया है 1 ईयर के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल देबाव्रत पात्रा। देखिए आरबीआई की बात करें तो गवर्नर शक्तिकांत दास है, स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ओके, नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड कंट्रीज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो देखिए फ्रेंड्स, अटल सेतु है ना, इसको इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है 2016 दिसंबर को दी गई थी और ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का, जो कि 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 6 लेन ये ब्रिज है, जिसकी लेंथ जो है फ्रेंड्स सी में जो है ना 16.5 किलोमीटर है और लैंड में 5.5 किलोमीटर है। ओके, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज अयुथया हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसको कंडक्ट किया गया है फ्रेंड्स बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इंडिजिनियसली बिल्ट इंडियन नेवी शिप्स कुलिश एंड INLCU 56 participated in the naval exercise. अगला क्वेश्चन, which state government has created a separate sports department for the first time in January? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इन बिहार, जितेंद्र कुमार राय हैज बीन मेड द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट और ये पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए हैं बिहार के। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट विल फंक्शन एज द 45th गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। राइट, नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद इंडियन ऑफ द ईयर 2023 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो। देखिए इसरो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, फाउंडर विक्रम साराभाई है, स्टैब्लिश किया गया है 15 अगस्त 1969 को और इसके हेड है एस सोमनाथ। ओके, अगला क्वेश्चन, विच कंजर्वेशन रिजर्व हैज बीन स्टैब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर एंडेंजर्ड कैनिडे एनिमल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। आगे बढ़ेंगे, हु वन द टाइटल ऑफ फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वे से हैं। ओके, तो देखिए मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड रैपिड चेस में 5th टाइम जीत हासिल की है और फ्रेंड्स इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? इसको समरकंद उज्बेकिस्तान में हेल्ड किया गया था। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर लॉजाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट आर्काडी वोरकोविच है और यहाँ इसको स्टैब्लिश किया गया है 20 जुलाई 1924 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अटेन वेल्थ ऑफ $100 बिलियन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंसियोस बेटनकोर्ट मायर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉरियल हेयर्स जो है फ्रांसियोस बेटनकोर्ट मायर्स has amassed a historic fortune of $100 billion according to Bloomberg Billionaires Index. आपका अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ राजस्थान द स्टेट्स फर्स्ट स्नेक पार्क विल बी ओपन। तो देखिए पहला स्नेक पार्क जो है इसको ऑर्गेनाइज बनाया जाएगा कोटा में। देखिए बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की तो अपार्ट फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट्स, रिसर्चर फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल ऑल्सो बी एबल टू डू रिसर्च ऑन स्नेक्स, देयर वेनम, एंटी वेनम एंड द अदर मेडिसिन मेड फ्रॉम द वेनम ऑफ स्नेक। राइट, और 29 इंडियन एंड 4 अमेरिकन स्पीशीज ऑफ स्नेक विल बी केप्ट इन कोटा स्नेक पार्क। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ड्रिलिंग शिप मैंगजियांग टू इन्वेस्टिगेट द अर्थ मैंटल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें तो मैंगजियांग का गोल है टू पेनिट्रेट टू द अर्थ क्रस्ट एंड अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ अर्थ क्रस्ट मैंटल, मार्किंग ह्यूमैनिटी इनॉग्रल फोरे इनटू द अननोन रीजन। और इसको डेवलप किया गया है चाइना की जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद 150 रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कंपनीज और इस शिप को नाम दिया गया है ड्रीम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हु हैज बीन become the first Turkish astronaut to go to International Space Station through SpaceX in AX3 mission. राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पार गेजरवासी। देखिए फ्रेंड्स, मिशन AX3 जो है इसको लॉन्च किया गया है कैनेडी USA से बाय SpaceX। ठीक है, और इस मिशन से क्या है, क्रू ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम में जो है इसको ले जाया जाएगा रिसर्च सेंटर जो हमारे स्पेस में बना हुआ है वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज रिलीज्ड 18th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट टाइटल्ड बियॉन्ड बेसिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
CNGO प्रथम। देखिए फ्रेंड्स, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट क्या है, तो ये एक एनुअल सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे है जो एम करता है टू अंडरस्टैंड वेदर चिल्ड्रन इन रूरल एरिया आर एनरोल्ड इन स्कूल एंड वेदर दे आर लर्निंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री 11th एशियन शॉटगन चैंपियनशिप वाज हेल्ड। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था कुवैत सिटी, कुवैत में। टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो चाइना, चाइनीज तेपी और इंडिया, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। चाइना ने 9 मेडल्स, चाइनीज तेपी ने यहाँ पे टोटल 2 मेडल्स और इंडिया ने 8 मेडल्स यहाँ पे जीता है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इन विच सिटी डेजर्ट फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है जैसलमेर, राजस्थान में। इसको 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और थीम दिया गया है बैक टू द डेजर्ट। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे रहेगा, देखिए, हु हैज़ रिलीज द बुक टाइटल्ड फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। इसको यहाँ पे फ्रेंड्स इसे रिलीज किया गया है बाई जगदीप धनखड़। और फ्रेंड्स, इस बुक को लिखा किसने है, तो इस बुक को जो है लिखा गया है बाई मनसुख मांडविया। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिलीज बाय ग्लोबल फायर पावर। तो इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जो है ये है 4th। देखिए, टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है रशिया और थर्ड है चाइना, और इंडिया 4th प्लेस पे आता है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन 60,000 टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। तो ये लॉन्च किया गया स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव इसके बारे में बात करें तो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू 60,000 यूथ फ्रॉम फैमिलीज विद एनुअल इनकम लेस देन 1.80 लाख, ये इसका मेन एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिम साउदी, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू CMD ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, रविंद्र कुमार त्यागी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो फ्रेंड्स ये एक महारत्ना कंपनी है और इसको स्टैब्लिश किया गया है 23 अक्टूबर 1989 को। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट हैज गॉट द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में, तो अयोध्या है ना, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लोकेटेड है ये एयरपोर्ट। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये बन गए हैं संजीव अग्रवाल। नेक्स्ट, वेयर इज जल्लीकट्टू इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15 जनवरी। तो जल्लीकट्टू को ऑर्गेनाइज किया जाता है मदुरई, तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, जल्लीकट्टू जो है ये एक इवेंट है, सिंबल ऑफ कल्चरल प्राइड तमिलनाडु का, और ये एक एंशिएंट स्पोर्ट है जहाँ पे हग ऑफ पुल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन कंट्री टू डू रिसर्च ऑन उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो देखिए, द रिसर्च वर्क ऑन उर्दू वर्जन ऑफ गीता हैज बीन डन बाय डॉक्टर बलविंदर सिंह ऑफ जम्मू। आफ्टर रिसर्चिंग द उर्दू वर्जन ऑफ गीता, बलविंदर इज प्रिपेयरिंग टू डू रिसर्च ऑन उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ रामायण। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ मेक्सिको राम मंदिर हैज बीन इनॉग्रेटेड ऑन January 21। राइट आंसर हो जाएगा क्यूरेतारो। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पे इंडिया में अयोध्या में January 22 को इनॉग्रेट हो रहा था राम मंदिर, तो यहाँ पे मेक्सिको में 21 जनवरी को राम मंदिर को इनॉग्रेट किया गया है। और पहला हनुमान टेम्पल फ्रेंड्स यहाँ पे बनाया गया था बिफोर दिस श्री राम टेम्पल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीलवर्धन सिंह। यूपीएससी की बात करें तो प्रेसिडेंट मनोज सोनी है। स्टैब्लिश किया गया 1 अक्टूबर 1926 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान टू अटैक बलूची टेररिस्ट हाइडआउट्स इन ईरान। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर। अगला क्वेश्चन देखिए, काची खरेक डेट्स ऑफ विच स्टेट हैज गॉट GI टैग। तो फ्रेंड्स, इसका GI टैग इसमें से दिया गया है गुजरात को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, यानी कि दिव्य कला मेला ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है नागपुर, महाराष्ट्र में। आपका अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। इस बुक को लिखा गया है बाय MJ अकबर। आपका अगला क्वेश्चन, सिंपली पल काई चटनी मेड फ्रॉम रेड वीवर आंट्स बाय ट्राइबल पीपल ऑफ विच स्टेट हैज गॉट GI टैग।
तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपली पाल काई चटनी का जीआई टैग जो है ना, ये दिया गया है उड़ीसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओनली इंडियन प्लेयर टू हैव पार्टिसिपेटेड इन विंटर यूथ ओलंपिक्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, साहिल ठाकुर, जो कि अल्पाइन स्कायर है। ओके, देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये बिलोंग करते हैं हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, जो साहिल ठाकुर है। विंटर यूथ ओलंपिक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, देखिए 19 जनवरी से 1 फरवरी तक साउथ कोरिया में। एडिशन इसका 4th है, और मोटो की बात करें तो ये है ग्रो टुगेदर शाइन टुगेदर। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो एसएसबी की नई डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हमारे वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको ई बुक्स है ना, करंट अफेयर्स की, मंथली करंट अफेयर्स की, ये भी अवेलेबल की गई हैं, और वो भी टॉपिक वाइज आपको वो मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, आपके प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, और साथ में फ्रेंड्स, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK। यहाँ से जाके आप जो है डेली जो क्विजेज हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।